Hello students, today we will learn EVS chapter 13 A shelter so high। यहाँ पे हम एक ट्रेवलर की स्टोरी पढ़ेंगे। ट्रेवलर की टेल है, मतलब ट्रेवलर खुद से बता रहा है, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जब वो ट्रेवल कर रहा था, लेह लद्दाख की तरफ उसने ट्रेवल किया था। अ शेल्टर सो हाई, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेल्टर्स जहाँ पे हम रहते हैं मीन्स आवास, उनके बारे में उसने डिस्क्राइब किया है। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। यहाँ पे गौरव जानी है जो ट्रेवलर है, उसके वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं गौरव जानी और लोनर इज द नेम ऑफ हिज मोटरसाइकिल, उसकी मोटरसाइकिल का नाम है लोनर। जैसे कि नाम से है लोनर मतलब लोनली, ऐसा अकेला, बट वो लोनर उसका नाम है, वो लोनली नहीं है। बट लोनर इज नेवर लोनली, उसका नाम लोनर है लेकिन वो लोनली नहीं है, अकेला नहीं है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। वी आर ऑल मतलब हम दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं। I and my motorcycle wait for chance to get away from the busy, crowded and noisy city of the Mumbai। मैं और मेरी मोटरसाइकिल वो हमेशा क्या चाहते हैं, इस नॉइजी सिटी, वो कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई एक ऐसी सिटी है नॉइजी, जहाँ पे बहुत शोर होता है, ट्रैफिक होता है, वो उससे बाहर जाना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री, और वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, डिफरेंट पार्ट, कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट है वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट अवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। अभी वो किसके बारे में बता रहा है कि जो इंडिया की हाईएस्ट रोड है उनकी जर्नी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रहा है इस जर्नी के लिए। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days। वो जो जर्नी है वो 2 months की है अप्रोक्स, और उसमें उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें अपनी मोटरसाइकिल के साथ में उसने कैरी की। कैसे कि जो उसको नीड होने वाली है वो 2 months तक, जैसे कि उसका टेंट है, स्लीपिंग बैग, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनका स्लीपिंग बैग होता है, मतलब एक वो स्मॉल बेड जैसा होता है, वो उसको कैरी करते हैं सोने के लिए। प्लास्टिक शीट, वार्म क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स और कुछ फ्रेश फूड जो लॉन्ग टाइम तक चल सके। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैन्स फॉर पेट्रोल, और उसने अपना कैमरा भी लिया और कुछ एक्स्ट्रा कैन भी लिए, किसके लिए, पेट्रोल को कैरी करने के लिए। Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi। मैं और मेरी जो लोनर है मीन्स मेरी जो मोटरसाइकिल है, हम दोनों मुंबई से बाहर निकले और किसके थ्रू, छोटे छोटे गांव, टाउन, उनको पास करते हुए बीच में उनको महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, ये सब क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँचे हैं, वो दिल्ली पहुँचे हैं। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। उसको लगभग कितना टाइम लगा, 3 days का टाइम लगा ये 1400 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने में। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली, और मैंने दिल्ली में कुछ नया और डिफरेंट देखा। बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई, पर दिल्ली उसको कैसी लगी, मुंबई के जैसी ही, कि जैसा मुंबई में था वैसे ही बिल्डिंग्स है वहाँ पर, वैसा ही ट्रैफिक और क्राउड, वैसी सारी चीज़ें। आई एम टायर्ड टू लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। और उसको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं फील हो रहा था कि मुंबई में जैसा था वैसा ही दिल्ली में है, वहाँ के जो हाउसेज है वो वैसे ही ब्रिक्स, सीमेंट्स और इन सारी चीज़ों से ही बने हुए हैं जैसे कि मुंबई में बने हुए थे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड, तो उसने अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट किया, मीन्स वो दिल्ली से और आगे की तरफ गया। आई वॉज एक्साइटेड that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow। I had seen pictures of such houses in many books। और मैं क्या चाहता था कि मैं उन हाउसेस को देखूं जो वुडन के हो और उनकी जो स्लोपिंग रूफ है। स्लोपिंग रूफ कैसी होती है, मीन्स लाइक थोड़ी सी ऐसे कोन के जैसी होती हैं, जिस पर क्या होता है कि अगर स्नो है तो वो स्नो उसके ऊपर ना रुके और वो नीचे निकल जाए और वो स्नो के साथ कवर हो। वो ऐसी पिक्चर्स उसने जो बुक्स में देखी थी, वो वैसा एक्सपीरियंस चाहता था कि मैं वैसा लाइव देखूं। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड इन 2 days we were in Manali।
फिर उसने क्या किया, दिल्ली से और जो उसको कुछ ज़रूरत का सामान था वो उसने पैक किया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। उसके बाद वो 2 दिन में कहाँ पहुँच गया, मनाली। वो दिल्ली से मनाली पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, 2 डेज का टाइम लगा। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। और उसको बहुत अच्छा फील हुआ कि वो माउंटेन की तरफ गया तो वहाँ पे उसको रिफ्रेश एयर मतलब अच्छी एयर, फ्रेश एयर और उसको ब्रीथ करने में क्लीन एयर जैसा फील हो रहा था। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगन। We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in लद्दाख। फिर उसकी जो रियल जर्नी है वो शुरू हो गई थी, मतलब जो वो एक्सपीरियंस करना चाहता था वो शुरू हो गया था। उसने जो ट्रैवल था वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रोड थी, मीन्स जहाँ पे पथरीली रोड्स होती हैं, माउंटेन की जो रोड्स होती है वो हमें जनरली कैसी होती है, पत्थर की वजह से डिफ़िकल्टी आती है वहाँ पे ट्रैवल करने में। तो वो जम्मू कश्मीर से कहाँ, लेह से लद्दाख की तरफ गया, लद्दाख गया। Now, new home. Loner and I were covering long distance each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. फिर अभी उसने अपनी जर्नी यहाँ पे स्टॉप की है, कहाँ पे, लद्दाख पहुँचने के बाद। लद्दाख में लेह पहुंचने के बाद वहाँ पे उसने लोनर और अपने आप को काफ़ी लंबी जर्नी के बाद एक न्यू होम, मतलब उसने अपना टेंट लगाया और वहाँ पे उसने स्टे किया है। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने टेंट लगाया और उसको फूड की ज़रूरत थी, मतलब भूख भी लगी थी। फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर, और ठंडी हवाएं चल रही थी। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। और उसका जो नायलॉन टेंट था, मीन्स नायलॉन के मटेरियल से जो बना हुआ टेंट था वो उसका काफ़ी छोटा था, मीन्स वो हार्डली उसके अंदर आ पा रहा था, उतना ही बड़ा उसका टेंट था जिसमें वो सो सका। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड वोक मी अप टू सी द सनराइज। फिर जो लोनार है, मीन्स उसकी मोटर बाइक है, वो एक गार्ड के जैसे उसके टेंट के बाहर खड़ी हुई थी और जो सुबह की हवाएं और बर्ड्स की जो साउंड होती है उससे उसने सनराइज के टाइम पर वो जाग गया। नाउ हम आगे देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम इसको आगे रीड करेंगे।